कैसे हैं आप सब? मेरे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आज मैं बात करने वाली हूँ रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। जिन भी दोस्तों के एग्ज़ाम जो हैं महिला सुपरवाइज़र का अगर अच्छा गया है तो उनके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और अगर अच्छा नहीं गया है तो उनके पास भी आगे अपॉर्च्युनिटी है। जैसे कि आप आबकारी की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अब आज मैं बात करने वाली हूँ कि ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आबकारी का भी एक वीडियो बना दूँगी। अब ग्रुप डी की तैयारी करने वालों के लिए अगर आपने फॉर्म डाला है तो आपको इतना तो पता ही होगा कि उसका सिलेबस क्या है। अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ कि इसमें 4 सब्जेक्ट हैं। आपका मैथ है, रीज़निंग है, जीके जीएस है और साइंस है। मैथ आपकी आ रही है 25 नंबर की, साइंस भी 25 नंबर की आ रही है, और रीज़निंग सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है 30 नंबर का, और आपका जीके है 20 नंबर का। अब बात करते हैं कि इन सारे सब्जेक्टों की तैयारी कहाँ से करें। तो अगर हम सबसे पहले ले लेते हैं जीके जीएस की, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है लूसेंट। तो आप इसको लूसेंट से पढ़ सकते हैं। अब लूसेंट से ऐसा नहीं है कि सारा सब्जेक्ट आपने उठा लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 2 सब्जेक्ट को आप उठाइए, जैसे कि आपको हिस्ट्री करनी है, पॉलिटी करनी है, ज्योग्राफी करनी है, इकोनॉमी करनी है। तो एक टफ सब्जेक्ट उठाइए और एक सरल सब्जेक्ट उठाइए। आप हिस्ट्री ले सकते हैं क्योंकि हिस्ट्री लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, तो आप एक सब्जेक्ट हिस्ट्री उठा सकते हैं और एक पॉलिटी उठा सकते हैं, ठीक है। ये दोनों कंप्लीट हो गए तो फिर आप इको और ज्योग्राफी उठाइए। तो ये हो गई जीके जीएस की बात। अब उसके बाद आपको उठाना है साइंस। साइंस आप कहाँ से कर सकते हैं? अगर जिनको कोर्स लेना है तो वो तो उनकी मतलब चॉइस है कि कोर्स लेके पढ़ सकते हैं, बट मैं भी कोर्स नहीं ले रही हूँ। मैं साइंस जो है, मतलब मैं कहाँ से कर रही हूँ वो बात मैं आपको बता रही हूँ। साइंस जो है तो मैं साइंस मैग्नेट यूट्यूब चैनल है जिसमें नीरज सर जो हैं वो फ्री में साइंस पढ़ा रहे हैं ग्रुप डी के लिए स्पेशली, तो आप वहाँ से साइंस कर सकते हैं। मैं भी वहीं से करूँगी, ठीक है। तो वो हो गया आपका साइंस का। उसके बाद ले लेते हैं मैथ और रीज़निंग का। तो आप रीज़निंग और मैथ जो है तो यूट्यूब से कर सकते हैं। आप रीज़निंग के लिए, मतलब मैं कहाँ से कर रही हूँ वो मैं आपको बता दूँ, फिर आप कहाँ से कर सकते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। रीज़निंग के लिए जो है तो मैं जो है तो ये टेलीग्राम चैनल में कोई मतलब कोई चैनल है जिसमें एक वो डाला हुआ है पीडीएफ टाइप का, जिसमें जो है तो जो भी बेस्ट वीडियो है हर एक टॉपिक का वो वीडियो डले हुए हैं, तो मैं उससे करूँगी। अगर आप लोग को चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, तो मैं पिन कर दूँगी। तो आप लोग रीज़निंग कहाँ से कर सकते हैं? यूट्यूब से कर सकते हैं, कोई भी एसएससी का पढ़ाया हुआ हो या रेलवे का ही, तो उससे आप कर सकते हैं। मैथ जो है तो मैं साहिल सर से करूँगी, आप भी कर सकते हैं। मैथ का मैंने कोर्स लेने का सोचा है, तो अगर आप लोग कोर्स लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। मतलब अभी मेरा कन्फर्म नहीं है कि मैं कोर्स लूँगी ही। मैं यूट्यूब से भी कर सकती हूँ और आपका कोर्स से भी कर सकती हूँ मैथ का। तो आप लोग भी मैथ या तो रंजन सर से कर लीजिए, आदित्य रंजन जिनका नाम भी चलता है मैथ के लिए। उसके आप साहिल सर से भी कर सकते हैं, गगन सर से भी कर सकते हैं, तो कई सारे टीचर हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जो है तो कोई सोर्स नहीं है, आप यूट्यूब मतलब से करना चाहते हैं, कोर्स नहीं ले सकते हैं, तो सारी चीज़ें यूट्यूब में है। और एक चीज़ मैं आपको कन्फर्म बता दूँ कि कोर्स जो है वो सिलेक्शन नहीं दिलाता है, सिलेक्शन मेहनत दिलाती है। हम कितना अच्छे से कंटेंट को पढ़ते हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना अच्छा कंटेंट है, उस बात पे निर्भर करता है। आप कितने ही कोर्स ले लीजिए, कितना कोर्स लेंगे आप, तो कोर्स हमें सिलेक्शन नहीं दिलाते हैं, हमारी पढ़ाई और कंटेंट दिलाता है। और यूट्यूब में बहुत अच्छा कंटेंट है, आप कर सकते हैं। तो रही बात, ये सब कंफर्म हो गया कि आप लोग के माइंड में एकदम चीज़ें, सारी चीज़ें कंफर्म हो गई कि कैसा सिलेबस और कहाँ से पढ़ना है। एक बार मैं फिर से रिकॉल करा दूँ कि जीके जीएस के लिए आप लूसेंट पढ़िए, और साइंस के लिए नीरज सर, और मैथ रीजनिंग के लिए आप यूट्यूब फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे पढ़ना है? आप सबसे पहले, जैसे आपने सुबह उठा, ठीक है, सुबह जब हम उठते हैं तो एकदम फ्रेश रहते हैं, तो हम सुबह उठते ही 3 से 4 घंटे की पढ़ाई आराम से कर सकते हैं। अब ये 3 से 4 घंटे जो हैं तो हम क्या पढ़ें? सबसे पहले ये चीज़ें, तो आप पढ़ सकते हैं जीके जीएस और साइंस। तो 2 घंटे आप जीके जीएस उठा लीजिए, जिसमें से 1 घंटे आप पॉलिटी पढ़िए, 1 घंटे हिस्ट्री पढ़िए। उसके बाद 2 घंटे आप लगाइए वीडियो नीरज सर का, 2 वीडियो आपके कंप्लीट हो जाएँगे। नोट्स भी बनाइए और पढ़िए भी साथ-साथ, ठीक है। उसके बाद बज गए 12। अब 12 के बाद जो है तो आप 1 से 1.5 घंटे की नींद लीजिए, फिर उठिए तो आप रीज़निंग कंप्लीट करिए 3 घंटे का टाइमर लगा के। फिर आप आराम से 3-4 घंटे का रेस्ट लीजिए, और फिर आप 8 से 12 रात में, या 8 से 11 तक मैथ लगा सकते हैं। आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, साथ-साथ में आपके जो डेली के काम हैं घर के वो भी हो जाएँगे, और सारी चीज़ें
आराम से धीरे धीरे चलती रहेंगी। अगर आप चाहेंगे कि मैं एक दिन 15 घंटे पढ़ लूँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते 10 दिन तक चलेंगे 15 घंटे, उसके बाद आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप 10 घंटे डेली फोकस के साथ पढ़ते हैं, बल्कि 8 घंटे ही पढ़ते हैं, तो वो इनफ है, लेकिन पूरे फोकस से होना चाहिए। तो मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ से कैसे पढ़ना है, टाइमिंग क्या होनी चाहिए। तो सुबह आप जीके जीएस साइंस कंप्लीट करिए, दोपहर में रीजनिंग और रात में मैथ, ठीक है। और रही बात टेस्ट की, तो टेस्ट अभी आपको लगाना नहीं है। आप कोई भी टॉपिक पढ़िए, ठीक है, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, उसके बाद कहीं से भी यूट्यूब से आप लगा लीजिए या फिर कोई बुक्स ले लीजिए, पुराने क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए। ऐसा करना है। जब आपका सब्जेक्ट ख़त्म हो जाए या फिर आधे से अधिक हो जाए, फिर आपको टेस्ट लगाना स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आप अभी से टेस्ट लगाने बैठ जाओगे तो आपने कुछ पढ़ा तो है नहीं, तो टेस्ट में कुछ नहीं बनेगा। इसलिए पढ़ते जाइए और टॉपिक वाइज टेस्ट लगाते जाइए, ठीक है गाइज़। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच गाइज़। राधे राधे।